नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय ते नमः। विषय मुझको दिया गया है ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति। भगवान श्री बुद्ध और भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन और उपदेश के संदर्भ में ध्यान के संबंध में हमारे देश भारत में जो ज्ञान जाना गया है, ध्यान की गहराई में हमारा देश जितनी गहराई में पहुंचा है और ध्यान के जितनी ऊंचे शिखर को हमारे ऋषिमुनि और योगियों ने पाया है, ध्यान का जितना विस्तार हमारे देश में जाना गया है, ऐसा विश्व के कोई देश में नहीं जाना गया। समग्र विश्व को भारत की अगर दो देन है तो वह एक है वेदांत का अद्वैतवाद। प्रत्येक मनुष्य के पीछे चैतन्य तत्व, आत्म तत्व, और हम वह चैतन्य से, आत्मा से, परमात्मा से, ब्रह्म से अभिन्न हैं। ये ज्ञान विश्व भातृत्व को और विश्व शांति को लाता है। और दूसरा ज्ञान है भारत का ध्यान, क्योंकि जो ध्यान भारत ने पाया है वह विश्व के किसी भी देश के पास में इतनी गहराई, इतनी ऊंचाई पे नहीं है। और आजकल पूरे विश्व में ध्यान के प्रति बहुत ही आग्रह बढ़ता जा रहा है। ध्यान के ऊपर में बहुत सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, गाइडेड मेडिटेशन का आयोजन किया जाता है और ध्यान के ऊपर में काफ़ी वैज्ञानिक संशोधन हो रहे हैं। आज जिसके बहुत ही लाभदायी परिणाम संशोधन के परिणाम स्वरूप हम लोगों को मिलते हैं। स्वास्थ्य के लिए ध्यान बहुत ही लाभदायी है। आजकल आप जो भी कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ के पास में जाए, वो आपको सलाह देगा अगर आपका हाइपरटेंशन है या अगर आपका हार्ट का कोई डिसीज़ है, उसके लिए ध्यान बहुत ही सहायभूत है। हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकता है। हृदय का जो बीमारी है अगर नहीं हुई है तो आगे होने से बचाता है, अगर हुई है तो उसको कंट्रोल करने में सहाय करता है। ध्यान से हमारे स्नायु तंत्र एकदम रिलैक्स, शिथिल, शांत हो जाता, हमारा नर्व्स तंत्र शांत हो जाता, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का जो सिक्रिएशन है वो बहुत ही हेल्दी और स्वाभाविक हो जाता है और ध्यान से मन शांत होता है। इससे जीवन में एक स्थिरता आती है, भावना के ऊपर कंट्रोल आता है, शरीर में स्वास्थ्य आता है और जीवन सुचारू रूप से चलाने में बहुत ही सहायभूत होता है। इसलिए ध्यान सीखने का बहुत ही आग्रह है और पूरे विश्व में भारत के और अभारतीय भी बहुत से योगी लोग ध्यान सिखा रहे हैं। उससे रिलैक्सेशन आता है, मन की कुछ शांति आती है और थोड़ा सा सामयिक लाभ भी होता है। मगर असल में ये ध्यान है क्या? पातंजल योग सूत्र में दूसरा सूत्र के ऊपर में व्याख्या करते हुए, योग चित्तवृत्ति निरोध के ऊपर में व्याख्या करते हुए
स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही सरल और अच्छे ढंग से ध्यान का स्वरूप समझाया है। वे कहते हैं जैसे एक सरोवर है, उसमें गंदा जल भरा है और उसमें बहुत से तरंग चल रही है, तो उस सरोवर का तल को हम नहीं देख सकते, मगर अगर उसके तरंग को शांत कर दिया जाए, जल की अशुद्धि को निकाल दिया जाए, तो शुद्ध क्रिस्टल क्लियर शांत जल में जो सरोवर का तल है वह हम देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे चित्त के अंदर जब तरंगे चल रही हैं, हमारे चित्त के अंदर में वासना, इच्छा, तृष्णा, अहंकार, स्वार्थ, आसक्ति, काम, क्रोध इत्यादि के जो गंदा जल भरा पड़ा है, उससे मन जब शांत और क्लियर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तब हमारा चित्त का जो तल आत्म तत्व उसको हम देख सकते हैं और परम तत्व की उपलब्धि कर सकते हैं। यही योग का, ध्यान का उद्देश्य है और यही समग्र धर्म का उद्देश्य है और यही आध्यात्मिक उन्नति है। मनुष्य अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम और अंतिम अगर कोई विकास कर सकता है तो ये अपने आत्म तत्व को जानना। ये जानने से क्या होता है? वेदांत हमको बहुत अच्छे ढंग से समझाता है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति। हमारे जीवन का जितना भी दौड़ है, हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा उद्देश्य है कैसे दुख से हम निवृत्त हो और हमारे जीवन में कैसे सुख और शांति आए। मगर जो भी संसार के विषय, वासना, पद, प्रतिष्ठा के पीछे हम दौड़ते हैं, न तो वहाँ परमानेंट सुख मिलता है, आत्यंतिक निवृत्ति होती है, और न तो यहाँ परमानंद की प्राप्ति होती है। इस संसार दुख से ही भरा है। हम लोगों को चर्चा करनी है ये ध्यान और आध्यात्मिक बुद्ध और श्री रामकृष्ण के जीवन को लेके। बुद्ध का पूरा उपदेश ही अगर सारभूत में देखें तो दुख निवृत्ति का है। संसार दुख है, जन्म दुख, मृत्यु दुख, वृद्धावस्था दुख, रोग दुख, ये दुख से मुक्ति कैसे हो? यही बुद्ध का धर्म का जो शोध और उसने घर त्याग किया, ये दुख मुक्ति का, जन्म मृत्यु से मुक्त होने का उपाय ढूंढने के लिए ही बुद्ध की सर्व साधना और पूरा उनका साधना का उद्देश्य था, और वह उन्होंने प्राप्त किया। वो दुख से निवृत्त हुए, वह निर्वाण प्राप्ति की। अभी उस निर्वाण प्राप्ति के लिए भगवान बुद्ध ने जो उपाय बताए वो बहुत ही महत्वपूर्ण, और वो उपदेश ने विश्व के बहुत लोगों को प्रभावित किया है और अभी भी प्रभावित कर रहा है। 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांग मार्ग, इसकी बहुत विस्तार से चर्चा भगवान बुद्ध ने अपने 45 साल के देशना में की है। जगह जगह में भगवान बुद्ध जाते रहते थे, क्योंकि उसके पूरे जीवन में वे प्रवास करते रहे और धर्म का प्रचार, धर्म चक्र प्रवर्तन करते रहे। ये जो आर्य अष्टांग मार्ग है, उसका विस्तार से चर्चा में जाने का तो हमारे पास समय नहीं है, मगर ये जो दुख के कारण है और उस कारण की निवृत्ति हो सकती है, और निवृत्ति होने का जो उपाय वह अष्टांग मार्ग है, उसको भगवान बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग मैं सुनाऊंगा जो बहुत ही अच्छी ढंग से हमको समझाते हैं कि उनका उपदेश क्या है। एक बार भगवान बुद्ध कोई एक जगह में सुबह का उसका उपदेश में, भगवान बुद्ध रोज सुबह और शाम को अपने भिक्षु और श्रावकों को उपदेश दिया करते थे। तो भगवान बुद्ध सुबह में आके अपने आसन के ऊपर बैठे, मगर आज थोड़ा कुछ विशेष था। उसके हाथ में एक रुमाल था।
बुद्ध आकर के आसन में बैठ गए, कुछ भी बोले नहीं। रुमाल में एक गांठ बांधी, फिर दूसरी गांठ बांधी, फिर तीसरी गांठ बांधी, 7-8 गांठें बांध दी। फिर अपने सामने जो भिक्षु और श्रावक बैठे थे उनको पूछा, जब मेरे हाथ में रुमाल पहले लेकर के मैं आया, वह रुमाल और अब ये गांठ वाला रुमाल क्या एक ही है? भिक्षु ने बोला, ये एक दृष्टि से एक ही है, मगर एक दृष्टि से वह एक ही नहीं है। भगवान बोला, ऐसा ही हमारे जीवन में है। शुद्ध आत्मस्वरूप से, निर्वाण की दृष्टि से हम सदा मुक्त हैं, मगर हमारे जीवन के रुमाल में हमने गांठ बांध दी है। अविद्या की गांठ, तृष्णा की गांठ, अहंकार, आसक्ति, स्वार्थ की गांठ, हिंसा और घृणा की गांठ, विषयों में लिप्तता की गांठ, ये सब गांठें हमने बांधी है। अभी ये रुमाल की गांठें खोलनी है तो उपाय क्या है? भिक्षु ने बोला, जिस प्रक्रिया से गांठें हमने बांधी थी उसी प्रक्रिया से खोलने से गांठें खुल जाएगी। बुद्ध बोले, ऐसे ही दुख मुक्ति हो सकती है। हमारे जीवन में जो गांठें हैं वह गांठों को अगर खोलना है, तृष्णा को त्याग करना है, अहंकार का त्याग करना है, वासना का त्याग करना है, स्वार्थ का त्याग करना है और अपने जीवन में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, अहिंसा और प्रेम का विकास करना है। ये विकास करने से, जैसे आरंभ में विवेकानंद का उदाहरण में हम बताया था, मन का कचरा साफ हो जाता है। ये मन का कचरा साफ होने के बाद में उस मन को साथ साथ में अगर आप ध्यान में ले जाए, समाधि में ले जाए, तो आप निर्वाण की उपलब्धि कर सकते हैं। भगवान बुद्ध का उपदेश को बहुत ही संक्षेप में अगर बताना जाए तो बताया जाता है। 3 पार्ट में बताते हैं। एक प्रज्ञा, दूसरा शील और तीसरी समाधि। प्रज्ञा, शील, समाधि में बुद्ध का समग्र उपदेश आ जाता है। प्रज्ञा है विषयों का, जगत का, दुख का स्वरूप को जानना। शील है अपने चारित्र का विकास करना, अंतर की शुद्धि करना, संक्षेप में। और समाधि है मन को एकाग्र करके, सम्यक स्मृति ला करके, आत्मचेतना जगा करके जो अनात्मा है उसको जानना, और अनात्मा से पार जो है, जिसको बोला नहीं जाता वाणी से, उसमें स्थित होना, ये निर्वाण है। ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, अपने 45 वर्ष में बुद्ध ने बहुत ढंग से अलग अलग जगह में सिखाई है, मगर 2 धारा बहुत प्रोमिनेंट आज के युग में दिखाई देती हैं, जिसका काफ़ी प्रचार विदेशों में और अभी भारत में भी होने लगा है। एक तो है विपश्यना, विपासना उसको बोलते हैं, जो संस्कृत शब्द का अपभ्रंश शब्द है। विपासना माने विपश्यना, विशेष रूप से देखना। ये ध्यान की प्रक्रिया बहुत ही प्रचलित हो रही है सब जगह में, और लाखों लोग उसका ध्यान कर रहे हैं। 10 दिन का कोर्स भी कराया जाता है, मगर जैसे सब साधना में होता है, विपश्यना या विपासना साधना की बहुत ही स्वरूप है। उसका मूलभूत आइडिया, विचार जो है वह है अपने शरीर की, अपने सांस की, अपने मन की क्रियाओं से सचेत होना, उसके देखते रहना। ध्यान में अगर बैठते हैं तो पाँव के अंगूठे से लेकर के मस्तक तक पूरे शरीर से सचेत हो जाना। ये बहुत संक्षेप में मैं समझा रहा हूँ। फिर हमारा जो श्वास चल रहा है
उस श्वास को देखते रहना। श्वास को देखते रहेंगे, शरीर को देखते रहने से शरीर में शिथिलता, रिलैक्सेशन आ जाती है। सांस को देखने से सांस गहरा होने लगता है, रिलैक्सेशन और भी बढ़ता है। और आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उस विचार को भी आप सिनेमा के पर्दा के जैसे देखिए। जैसे ही आप अपने विचार को देखने लगते हैं आपका मन शांत होने लगता है, शून्य की ओर जाने लगता है। अभी नियम एक है, जिस वस्तु को मैं देखता हूं वह मैं नहीं हूं। मैं अपने शरीर को देखूं तो शरीर से मेरी आइडेंटिटी, एकात्म भाव टूट जाता है। मैं अपने श्वासों को देखूं, अपने प्राण शरीर से मेरी आइडेंटिटी टूट जाती है। मैं अपने मन को देखूं और मन के विचारों से सचेत हो जाऊं तो मैं साक्षी भाव में आ जाता हूं। और ये साक्षी भाव ने जब गहराई उसकी बढ़ती है तो आरंभ में साक्षी भाव भी मन की एक वृत्ति होती है, मगर वो मन की वृत्ति अपने आप में लीन हो जाती है, फिर शून्यता रह जाती है। वह शून्यता क्या है वो बता नहीं सकते हैं। बुद्ध शून्यता बोलते हैं और विवेकानंद ने जो बताया सरोवर का तल। ये सरोवर का तल क्या है उसको वाणी से बताया नहीं जा सकता। तो इससे बहुत ही जीवन में रिलैक्सेशन, मन की शांति आती है। सब लोग का ध्येय तो निर्वाण प्राप्ति करने का नहीं होता है। जीवन में सामान्य रिलैक्सेशन और थोड़ी सी शांति और थोड़ी सी स्थिरता जीवन में आए, उसके लिए भी ये ध्यान काफ़ी प्रचलित है। दूसरा ध्यान है जो जैन बोलते हैं। जैन का अर्थ ही ध्यान होता है। बुद्ध का एक शिष्य महाकाश्यप था। उसका परंपरा में बोधि धर्म बोल के एक शिष्य था जो 5वीं शताब्दी में चाइना में गया और चाइना में उन्होंने बुद्ध ध्यान की प्रक्रिया सिखाने की आरंभ की। उसको बहुत प्रचार हुआ और उसके साथ में बुद्ध की फिलोसॉफी और ताओ की फिलोसॉफी मिल करके एक कॉम्बिनेशन और चाइनीज़ का प्रैक्टिकल जीवन का जो आदर्श है वो मिलकर के एक विशेष रूप का वहाँ महायान बुद्धिज्म के अंदर में हो गई। ये जो दो शाखा है, एक हीनयान की शाखा है जिसको हीनयानी को अपने आप को थेरावादी बोलते हैं, जो विपश्यना है, और बुद्ध धर्म की दूसरी जो महान शाखा महायान, ये महायान का जैन बुद्धिज्म है। वो चाइना से वो ध्यान जापान में गया, जापान से अमेरिका में जा कर के वो ध्यान का भी आज बहुत प्रचार होने लगा है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। उसका एक दो उदाहरण मैं दूंगा। एक जैन मास्टर, जैन गुरु जा रहा था। उसके मस्तक के ऊपर में टोकरी थी, कुछ सामान की गठरी थी। एक आदमी उसको मिला और उनको पूछा ध्यान क्या है। उन्होंने अपने माथा पे जो गठरी थी उसको उठा के नीचे फेंक दी, चुपचाप खड़ा हो गया, फिर टोकरी को उठा लिया और चल दिया। ये जैन गुरुओं का एक विशेष ढंग है उपदेश देने का। सीधा शब्दों से नहीं बोलते हैं, कुछ उदाहरणों से बताते हैं। वह बोलना चाहता था कि हमारे मस्तक में जो विचारों की, अहंकार की, स्वार्थ की इत्यादि की जो टोकरी भरी है, उस टोकरी को नीचे फेंक दो, माने मन को छोड़ दो, अमनीय अवस्था में चला जाओ, स्टेट ऑफ नो माइंड, मन रहित अवस्था, जिसको हमारे भारतीय संत बोलते हैं उन्मनी अवस्था। इसको ये लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ नो माइंड। ये गठरी को फेंक दो, ये डायरेक्ट प्रोसीजर है, उसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं है, सीधा मन को फेंकना। ये तब ही फेंक सकते हैं जब फिलोसॉफिकली और वैचारिक रूप से आपकी दृष्टि संपूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई है और आपका चारित्र भी शुद्ध हुआ है, तब आप अपने मन को फेंक दे सकते हैं। ये एक उपाय है, मगर ये बहुत ही उच्च है। दूसरा उपाय है प्रश्न देने का, विचार देने का। अपने शिष्य को गुरु एक समस्या दे देते हैं। गुरु उनको बोलता है फाइंड आउट व्हाट इज योर ओरिजिनल फेस। हमको बताओ कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। इसके ऊपर में बुद्ध साधक को ध्यान करना होता है। वो सोचेगा और गुरु को बोलेगा यही तो मेरा असली चेहरा है जो माँ बाबा ने हमको दिया था। बोले ये तो चेहरा नहीं है, अभी तुम शिष्य भाव को लेकर के आए। आप मित्र को मिलने को जाते हैं तो वहाँ मित्र का चेहरा होता है, एक मास्क पहना हुआ रहता है,
हम ऑफिस में जाते हैं अपने बॉस के पास, तो वहाँ एक अलग मास्क होता है। हम पति के पास जाते हैं या पत्नी के पास जाते हैं या शत्रु के पास जाते हैं, हमारा एक मास्क होता है। हमारा असली चेहरा में हम कभी नहीं होते हैं। हम जब रूम में बैठे हैं तो विचारों का चेहरा होता है, भाव का चेहरा होता है, तो फिर हमारा असली चेहरा क्या? जो रमण महर्षि सिखाते थे, ढूंढ के लाओ मैं कौन हूँ। ये मैं कौन हूँ की ही एक साधना का प्रकार है। तो ढूंढते 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 जब अपना असली चेहरा दिखाने ढूंढने को जाते हैं, तो जितने भी विचार से कंसीव किया जाता है वो सब चेहरा मेरा नहीं है, वो नकली है। और जब विचार बंद हो जाते हैं, फिर जो है सो है, उसको बोल नहीं सकते हैं, वो शून्य हो जाता है। मगर बुद्ध का ये शून्य, ये कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। महायान बुद्धिज्म में शून्य की व्याख्या करते हैं जो तोड़ा नहीं जा सके, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके वह शून्य, और जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है उसको कोई तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि वज्र, इसलिए वज्रयान बोल के एक शाखा भी है, जो शून्य मन हो गया वो वज्र को प्राप्त कर लिया। और जिसने शून्य मन हो गया, जैन बुद्धिस्ट बोलते हैं, उसका मन ही बुद्ध हो गया। और वह मन 10,000 वस्तु को जो देखते हैं, पूरे विश्व को 10,000 शब्द में बांट दिया है। ये 10,000 शब्द और उसका बद्ध मन, उसके बीच में कोई दीवार, कोई बाधा नहीं होती है, एकात्मता आ जाती है। ये एकात्मता जब आती है तब उसको निर्वाण का जागृत अवस्था में व्यवहार होता है। ये जो एकात्म का व्यवहार, उसको करुणा बोलते हैं। शून्य, वज्र, अनडिवाइडेबल, प्रत्येक मनुष्य के अंदर में एक चेतना को जान लेते हैं, वह करुणा है। बुद्ध वह करुणा अवतार थे। मगर ये भी डिफिकल्ट ध्यान है, उसका सरल ध्यान भी सिखाते हैं। जो अमेरिका में जैन माउंटेन मोनेस्ट्री में सिखाया जाता है, उसका संक्षिप्त हिंदी अनुवाद में पढ़ूंगा। अनुवाद, जैन ध्यान को जाजन कहते हैं। जाजन में हम श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हैं। श्वास ही हमारी जीवन की शक्ति, प्राण है। ये प्राण ही हमारे शरीर के सब संचालन का हेतु है। मन और प्राण एक ही शक्ति के दो आयाम है, जिसको चाइना में ची और जापान में की नाम से जाना जाता है। जब आपका मन चंचल होता है तब आपका श्वास भी चंचल और त्वरित होता है। जब आप भयभीत होते हैं तब आपका श्वास त्वरित और छिछला स्लो हो जाता है। और जब आप प्रगाढ़ शांति में होते हैं तब आपका श्वास गहरा और गति मंद और खूब सहज हो जाती है। जाजन प्रक्रिया के दरमियान हारा के ऊपर मन को केंद्रित रखना जरूरी है। हारा हमारे प्राणिक और भौतिक शरीर का केंद्र है। यह हमारी नाभि से 2 इंच अंदर पर स्थित है। इसको ही भारतीय लोग मणिपुर चक्र कहते हैं। अपना पूरा ध्यान इस केंद्र पर दीजिए। अब आसन पर बैठे हुए अपने शरीर को आगे पीछे ऐसे झुलाना आरंभ करें। आस्ते आस्ते आपका शरीर एक स्वाभाविक दोलन गति में आ जाएगा। अब आपका शरीर डोल रहा है। आपका मन हारा केंद्र पर स्थित है। दोनों हाथ अपनी गोद में एक के ऊपर दूसरा स्थित है। मुख बंद और जिह्वा तालू पर लगाई हुई है और आपका श्वास दोनों नाक द्वारा चल रहा है। जब आपका श्वास अंदर जाता है तो उसको नाभि केंद्र हारा तक ले जाइए और फिर वहाँ बिना रुके श्वास को वापस बाहर ले जाइए। इस तरह श्वास को नाभि तक ले जाना और बाहर निकालना, ये एक आवर्तन हुआ। हम यह आवर्तन की गिनती करने की सलाह देते हैं। 10 आवर्तन तक गिनती करें और 10 पूरा होने पर फिर 1 से गिनती आरंभ करें। यह प्रक्रिया दरमियान आरंभ में आपके मन में दूसरे विचार आए तो सचेत हो जाइए और आपका ध्यान फिर नाभि और सांसों की गति पर और गिनती पर लगाएं। आस्ते आस्ते आपके सांसों की गति मंद होने लगेगी, शरीर का दोलना अपने आप में कम होने लगेगा और आपका मन शांत होने लगेगा। अब आप सांसों की गिनती बंद कर दीजिए। धैर्यपूर्वक ये प्रक्रिया करते रहें। आरंभ में आधा घंटा करें, फिर जैसे जैसे स्थिरता बढ़े समय भी बढ़ाएं। सांसों की धीर गंभीर गति को अपने साथ चलने दें। आप सांसों की गति के साथ इतने तन्मय हो जाइए जैसे कि आप श्वास ही हो गए हैं। इतनी तन्मयता आने में आपको कुछ महीने या कुछ वर्ष भी लग सकते हैं। ये तन्मयता आपके शरीर के
आपके शरीर और मन से अलग हो जाने का आरंभ है। यह प्रक्रिया धैर्यपूर्वक निरंतर करते रहने से एक तरह की समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं। आप में परम विश्रांति उतर आती है। इस उपलब्धि के बाद आपके व्यक्तित्व में एक नया आयाम खुल जाता है। अब आप तनावग्रस्त, चिंतित, विक्षिप्त, दुखी व्यक्ति नहीं रह जाते। आप शांत, प्रसन्न, निर्भर, तनाव रहित व्यक्ति बन जाते हैं। अगर ध्यान की ये अवस्था हम प्राप्त न करें तो हमारा जीवन में कभी भी सच्ची शांति और आनंद नहीं आ सकता। आप मन की जब इतनी स्थिति और स्थिरता और सचेतता प्राप्त कर लेते हैं तब हम क्वान अथवा सिकांताजा का अभ्यास करते हैं, जो आपको बुद्ध रूप में स्थित कर देता है। इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, अभी रामकृष्ण के पास जाएंगे। रामकृष्ण की आध्यात्मिकता और ध्यान। रामकृष्ण की आध्यात्मिकता वह ही है जो स्वामी विवेकानंद के उदाहरण में हमने देखा। मन कचरा से रहित और तरंग रहित हो जाना, मगर वे शब्द यूज करते हैं मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति। इस ईश्वर प्राप्ति करने के लिए संसार में कैसे रहना है? बड़ो बाड़ीर जिएर मतो थाको। एक हाथे भगवान के धोरे थाको, एक हाथे संसारेर काज करो, और संगे संगे ध्यान करबे मोने बोने कोने। रामकृष्ण के पास में जो भी आते थे, विशेष करके युवा शिष्य, उनको रामकृष्ण बोलते थे जाओ पंचवटी में जाओ, ध्यान करो। ध्यान के ऊपर रामकृष्ण बहुत ही आग्रह रखते हैं, और उनको जीवन में तो हम बार बार समाधि देखते हैं। ये समाधि भाव समाधि भी होती है, निर्विकल्प समाधि भी होती है, और विभिन्न तरह की समाधि होती है। रामकृष्ण के जीवन में जो ध्यान की प्रक्रियाओं का विस्तार है, और रामकृष्ण जीवन में जो आध्यात्मिक अनुभूतियों का विस्तार है, और सब धर्म की साधना करके उन्होंने जो जाना है, वह विश्व के कोई भी महापुरुष के जीवन में हम लोग नहीं पाते हैं। इस दृष्टि से साधक साधना की दृष्टि से, अवतार की दृष्टि से रामकृष्ण का कोई कंपैरिजन नहीं है। मगर रामकृष्ण हमको कौन सा ध्यान सिखाते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि कथामृत जब हम पढ़ते हैं, लीला प्रसंग पढ़ते हैं, और किताबें हम पढ़ते हैं, तो ठाकुर व्यक्ति विशेष को विशेष विशेष ध्यान सिखाते हैं। किसी को जप करने को बोलते हैं, किसी को प्रार्थना करने को बोलते हैं, किसी को निर्विकल्प समाधि ध्यान, निर्विकल्प ध्यान भी सिखाते हैं। निर्विकल्प का उदाहरण भी रामकृष्ण ने दिया है। जल के अंदर में मछली जैसे तैर रही है और आकाश में जैसे पक्षी उड़ रहा है, मुक्त होकर के, इस तरह के भावना और विचार करके ध्यान करने का वे बोलते हैं, जो बहुत प्रभावी है। अगर ठीक से किया जाए तो उसमें भी शरीर शांत होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा, सांस शांत होने लगेगा, और एक तरह की गहन विश्रांत अवस्था में पहुंच जाते हैं। मगर ये सब व्यक्ति विशेष का, जैसे जैन या विपासना, आम मास के लिए, सबके लिए जो ध्यान की प्रक्रिया है, रामकृष्ण मिशन में क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है, और लाखों लोग उसके ध्यान कर रहे हैं। और वह रामकृष्ण और माँ शारदा के पास से हमारे पास में आई है, जो एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच है, एक पैकेज सिस्टम है, जो रामकृष्ण मिशन में से जो सीखा है उसको दिया जाता है। वह क्या है? वह मंत्र दीक्षा है। मंत्र दीक्षा में जो प्रक्रिया रामकृष्ण और माँ और उनके डायरेक्ट डिसाइपल के पास से हमारे पास सामने जो आ रही है, उसका कंपैरिजन करना मुश्किल है। हम लोग बोल सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सब तरह के साधक के लिए। क्योंकि हमारे मन की स्वाभाविक जो प्रक्रिया है वो बिखरी हुई है, मन बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ मन को सीधा ध्यान में नहीं बैठा सकते आप। बिखरा हुआ मन को सीधा जप में नहीं लगा सकते। बिखरा हुआ मन को अगर आप कुछ प्रक्रिया दे दें तो प्रक्रिया में मन सहज लग जाता है। तो हमारे यहाँ जो दीक्षा देती है उसका डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो दीक्षा सापेक्ष है, मगर जनरल आइडिया में देता हूँ। जो उसमें मानसिक पूजा सिखाते हैं,
मानसिक पूजा जब करते हैं तो ठाकुर का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, फूल देते हैं, पानी देते हैं, भोग, और जो जो भी पूजा में आप स्थूल पूजा में करते हैं, आपका मन एक जगह में आ गया। उसके साथ में गुरु और इष्ट का ध्यान भी है। अब आप जाप करने लगे, जाप करते करते वो जो बहुत तरह की एक्टिविटीज मानसिक पूजा में दी हुई थी वो जप में आकर के कॉन्सेंट्रेट हो गई। ये जप करते 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 फिर आपको जब जप भी पूरा शांत होने लगेगा, आपका मन ध्यान में लगेगा, क्योंकि इष्ट का ध्यान के साथ जप करना है। तब आप इष्ट का ध्यान करते हैं, जप भी चला गया, मन की प्रक्रिया भी चली गई, एक धारा रामकृष्ण की बहती है। वो धारा भाव की और भक्ति की हो जाती है, प्रेम की हो जाती है, शरणागति की हो सकती है, जैसा जैसा जो साधक। और वो भाव, वो शरणागति, वो प्रेम, उसमें मन धीरे धीरे निस्तरंग शांत हो जाता है। और जब मन निस्तरंग और शांत हो जाता है, वो समाधिस्थ हो जाता है, उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाती है या ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, जैसी आपकी इच्छा। मगर एक्चुअल ये प्रक्रिया क्या है, वो तो जब आप दीक्षा लेंगे तब आपके गुरु, हमारे प्रेसिडेंट महाराज, वाइस प्रेसिडेंट महाराज और दूसरे जो अधिकारी सीनियर स्वामी जी लोग को अधिकार दिया है भारत में और विश्व के दूसरे अन्य अन्य देशों में, उन लोगों के पास से आपको सीखना पड़ेगा। ये दीक्षा सापेक्ष है। मगर दीक्षा सापेक्ष होने पर भी जनरल मास के लिए क्या उपदेश है, गाइडेंस है, मार्गदर्शन है। एक बहुत सुंदर पुस्तक स्वामी यतीश्वरानंद महाराज की पब्लिश हुई है, जिसमें जिसका नाम है ध्यान और आध्यात्मिक जीवन। उसमें स्वामी ब्रह्मानंद महाराज का एक उपदेश लिखा है कैसे ध्यान करना। जो दीक्षा सापेक्ष है उसका ही बहुत कुछ अंश इसमें आ जाता है। स्लिप आ गई है, मैं 5 मिनट में पूरा कर देता हूँ पढ़ के। यतीश्वरानंद महाराज लिखते हैं, प्रत्येक दिन थोड़ा बहुत जप ध्यान करना, किसी भी दिन बाद न देना। मन बालक के समान चंचल होता है, लगातार इधर उधर भागता रहता है। उसे बार बार खींचकर इष्ट के ध्यान में निमग्न करना। इसी तरह 2-3 वर्ष करने पर देखोगे कि हृदय में अनिर्वचनीय आनंद आने लगा है, मन भी शांत हो रहा है। पहले पहले जब जप ध्यान नीरस ही लगता है, परंतु औषधि सेवन के समान जबरदस्ती मन को इष्ट चिंतन में निमग्न रखना चाहिए, तब कहीं धीरे धीरे आनंद का अनुभव होगा। परीक्षा में सफल होने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, पर भगवान लाभ उसकी तुलना में कहीं अधिक सहज है। प्रशांत अंतकरण पूर्वक सरल भाव से भगवान को पुकारना चाहिए। जिस शिष्य से उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कभी कभी घोर निराशा आ जाती है। हमारा सबके जीवन में ऐसा आता है, ऐसा लगता है जब करने पर भी जब कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो सब फिजूल है, यूजलेस है। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने आशा बंधाते हुए कहा, नहीं नहीं, निराश होने की कोई बात नहीं है। कर्म का फल तो अनिवार्य रूप से मिलता है। जबरदस्ती करो या खूब भक्ति के साथ करो, नाम जप करने से उसका फल होगा ही। कुछ काल नियमित रूप से अभ्यास करो। ध्यान से केवल मन की ही शांति होती है ऐसी बात नहीं, उससे शारीरिक लाभ भी होता है। जैसे आरंभ में हमने कहा, इससे भी वही शारीरिक लाभ होता है। पहले पहल ध्यान करना मानो मन के साथ युद्ध करने के समान है। चंचल मन को धीरे धीरे स्थिर कर इष्ट के पाद पद्मों में लगाना चाहिए। इस अभ्यास से कुछ समय बाद सिर थोड़ा गर्म हो जाता है, इसलिए पहले पहल अधिक ध्यान धारणा करके मस्तिष्क से ज़्यादा परिश्रम लेना ठीक नहीं। वह सब कुछ बहुत ही धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। कुछ दिन इस तरह नियमित अभ्यास करते रहने से जब ठीक ठीक ध्यान होने लगेगा, तब 2-4 घंटे लगातार एक आसन में बैठकर ध्यान धारणा करने से भी कोई कष्ट नहीं होगा, वरन गाढ़ी नींद के बाद शरीर और मन जैसे रिफ्रेश्ड, ताज़ा हो जाते हैं, उसी प्रकार का अनुभव होगा और हृदय में एक आनंद का प्रवाह बढ़ता रहेगा। शरीर के साथ
मन का बहुत ही निकट संबंध है। खान पान के दोष के कारण स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और फलस्वरूप ध्यान धारणा का अभ्यास भी संभव नहीं हो पाता। तभी तो खान पान के संबंध में इतने आचार विचार है। ध्यान करना क्या सहज बात है? किसी दिन थोड़ा अधिक खा लेने से मन एकाग्र नहीं हो पाता। काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि रिपुओं को दबाकर रखना पड़ता है, तब कहीं ध्यान करना संभव हो पाता है। इन रिपुओं में से एक के भी सिर उठाने से ध्यान नहीं हो पाता। ध्यान किए बिना मन स्थिर नहीं होता और मन स्थिर न होने से ध्यान नहीं होता। मन स्थिर होने पर ध्यान करेंगे ऐसा सोचने से ध्यान करना फिर कभी ही नहीं होगा। दोनों एक साथ साथ करने होंगे। ध्यान के समय ऐसा सोचना कि सब मिथ्या है। इस तरह चिंतन करते करते क्रमशः मन में सद्भावनाओं के इम्प्रेशन संस्कार पड़ेंगे। असद भावनाओं को जैसे जैसे मन से निकालोगे वैसे वैसे उसमें सद्भावनाएं आती जाएंगी। यदि भगवान लाभ करना हो तो धैर्य धारण कर साधना करते जाओ, समय आने पर सब होगा। धन्यवाद।